हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका अपना मोहित सूरी, मैनेजिंग पार्टनर एट एम लीगल। आज दोबारा से अपना सेकंड वीडियो लेके आया हूँ यूथ मोबिलिटी स्कीम पे। इसकी वजह यह है कि बहुत सी क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं और सबको इंडिविजुअली आंसर करना बड़ा मुश्किल है। आज लॉट निकलना था मगर इंडिया का बैलेट आज नहीं हुआ, तो आने वाले कुछ दिनों में मेरे ख्याल यूके भी हमें इन्फॉर्म करेगा अपनी वेबसाइट के थ्रू कि कब बैलेट ओपन कर रहे हैं वो इंडिया के लिए। अब बैलेट क्या है भाई? 3,000 स्लॉट हैं और यहां से हजारों एप्लीकेशंस अप्लाई होंगी, तो उनमें से सिर्फ 3,000 को उन्होंने एलिजिबल मानना है या उनकी एप्लीकेशन इवेल्युएट करनी है। तो उसके लिए वो एक तरह से लॉटरी निकालेंगे। अब ये मेरे से बहुत से बच्चे पूछते हैं भाई कि भाई एक ही बैलेट होगा कि 3,000 एक ही बार में? अगर अभी जनवरी में हुआ, हमें नहीं पता लगा, क्या हम रह जाएंगे पीछे? ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जैसे मैंने बाकी कंट्रीज का देखा है, 800 से 1,000 बैलेट पहली बार में निकलेंगे, उसके बाद फिर दोबारा निकलेंगे और उसके बाद फिर दोबारा भी निकल सकते हैं, पर 2 बार तो मुझे लगता है कि कम से कम बैलेट जरूर होगा। एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो मेरे पास आ रहा है कि भाई क्या हमारा वीजा 100% है अगर हमारा बैलेट में नंबर आ गया तो? ऐसा कुछ नहीं है। बैलेट का मतलब यह है कि आपकी एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट करेंगे, बाकियों की तो एप्लीकेशन ही नहीं एक्सेप्ट करेंगे। देखो, इमिग्रेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है कि वीजे का मतलब ये नहीं होता कि आपको कंट्री में एंट्री मिल जाएगी, और बैलेट का मतलब ये नहीं होता कि आपको वीजा मिल जाएगा। बैलेट का मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन फाइल हो जाएगी। अगर वो सही मायने में आप लायक पाए गए, आपकी बाइंडिंग अपने कंट्री में पाई गई और चीज़ें भी वो इवेल्युएट करेंगे और आपका मोटिव अगर फेयर पाया गया तो वो आपको वीज़ा देंगे। ये आपकी वैल्यूएशन एक बार वीज़ा ऑफिसर दोबारा करेगा जब आप यूके में एंट्री कर रहे होंगे। तो मैं इसीलिए ये कहूँगा कि भाई जो जेन्युइन बच्चे हैं वही अप्लाई करें। तो आपको अगर कोई भी क्वेरी हो इसके खर्चे से लेके या इसके बैलेट से लेके या और कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, या कोई एजेंट आपकी कैसे मदद कर सकता है, या कोई और लॉयर आपकी कैसे मदद कर सकता है? देखिए, बैलेट में कोई लॉयर, कोई एजेंट आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। बैलेट तो उन्होंने कहा है भाई ड्रॉ ऑफ लॉट्स होगा, तो जिसका नंबर लग गया उसका लग गया, जिसका रह गया उसका रह गया। उसके बाद आ जाती है एप्लीकेशन में। ऑफ कोर्स हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आप किस तरह से अपनी एप्लीकेशन प्रेजेंट करें कि उसमें आपकी रिफ्यूजल ना हो, क्योंकि ज्यादातर एजेंट्स को इतना एक्सपीरियंस नहीं है। हम ये काम 20 साल से ज्यादा समय से कर रहे हैं, तो हमें पता है कि भाई पहले वर्किंग हॉलिडे मेकर स्कीम थी, तो लोग या यूके बीए या वीजा ऑफिसर यहाँ पे एम्बेसी में क्या देखा करता था, हाई कमीशन में उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती थी, तो हम आपको गाइड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको कोई पोस्ट पे जाके कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पे भी हम आपकी मदद कर सकते हैं, अगर आप लीगली राइट हैं तो। अब लोग कहते हैं जी इसमें हमें फीस देनी पड़ेगी। बिल्कुल देनी पड़ेगी। एक वकील अगर आपका काम करेगा तो आपको फीस देनी पड़ेगी। एक सवाल और आता है कि भाई क्या हम खुद नहीं कर सकते? आप बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल आप खुद बिना पैसे दिए, बिना पैसे लगाए भी ये काम कर सकते हैं। बस ये है कि अगर हम आपस में कोऑर्डिनेट करके करें और लीगल एक्सपीरियंस को लेके करें तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस थोड़ी हायर हो सकती है। बैलेट में अगेन मैं ये कहूँगा कि भाई आप हमारे पास अगर शुरू में आ जाएंगे तो हम आपकी एप्लीकेशन को उस समय तक, जब तक वो बैलेट का लॉट निकलेगा, तब तक हम इस पोजीशन में पहुंचा सकते हैं गाइडेंस के थ्रू कि आप कम से कम बैलेट में आने के बाद तो सिलेक्ट हो जाएं। तो इसलिए आप हमें संपर्क करें। मैं दुबई में अवेलेबल हूं 20 तारीख से लेकर 27 तारीख तक। तो अगर हमारे कोई भाई मुझे दुबई में सुन रहे हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर्स नीचे टिकर में चल रहे हैं। मैं होटल क्राउन प्लाजा में रहूँगा पहले, उसके बाद JW मैरियट में। तो अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है और आप मेरे से किसी भी बारे में बात करना चाहते हैं, सिर्फ
यूथ मोबिलिटी स्कीम के बारे में नहीं, अगर आप मुझसे स्किल्ड वर्कर के बारे में बात करना चाहते हैं या कनाडा IMP के बारे में बात करना चाहते हैं या आपकी एप्लीकेशन कहीं और रिफ्यूज हो गई है उसके बारे में मेरे से बात करना चाहते हैं, तो आप कृपया करके अपनी अपॉइंटमेंट जरूर ले लीजिए, क्योंकि मैं सबको वहां पे भी नहीं मिल सकता। बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि भाई हमने लिखा था, हमने मैसेज किया था। भाई ऐसा होता है कि बहुत से लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, मैं हर एक को रिप्लाई नहीं दे पाता क्योंकि मेरे पास समय भी लिमिटेड होता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि मैं आपको जरूर रिप्लाई दूं और जितना करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकूं दूं। तो अगर आपकी कोई भी परेशानी है, कोई और लीगल परेशानी भी अगर आपकी है और आप किसी लॉयर से कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे दुबई में मिल सकते हैं। उसके बाद मैं दिल्ली में अवेलेबल रहूंगा, तो मैं आपको अपनी डिटेल्स, दिल्ली की भी मेरी नीचे चली रही हैं, तो आप अपॉइंटमेंट लेके मुझे वहां पे भी मिल सकते हैं। तो एनी अदर क्वेरीज प्लीज फील फ्री टू कांटेक्ट मी। कोई और आपका सवाल है तो आप प्लीज मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप सबका जो हिंदुस्तान से बाहर जाने का सपना है वो पूरा हो। कोई आपको बिजनेस सेटअप करना हो, कुछ हो, उसमें आप सफल हो। थैंक यू वेरी मच।